Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। लगभग पिछले 2 साल से एमसीडी दिल्ली के सभी स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन अभी देखने को ये मिल रहा है कि दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में सब्जियों की खेती की जा रही है। बता दें कि पिछले 4-5 महीने से सुनने में ये भी आ रहा है कि एमसीडी के टीचरों की जो है सैलरी अभी तक नहीं दी गई है। ऐसे में ये फार्मिंग के लिए पैसा जो है कहाँ से आ रहा है, जानते हैं कुछ टीचरों से। यहाँ हम बात करते हैं, ये ईस्ट दिल्ली का एमसीडी स्कूल है। यहाँ हम टीचरों से जानेंगे कि आखिर ये फार्मिंग का पैसा कहाँ से आ रहा है अगर इनको सैलरी नहीं दी जा रही है तो। सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अखिलेश झारखरिया। आप इस स्कूल में किस पोस्ट पे हैं? क्या मैं यहाँ पे अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। सर, ये पिछले 2 साल से जो है स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी देखने को आ रहा है जो है स्कूलों में खेती हो रही है। ऐसे में कहाँ से मैन पावर आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है? एमसीडी के अपने अलग अलग फंड होते हैं जिन्होंने सैलरी फंड को निर्धारित नहीं किया है कि हमें ये पैसा जो मिलेगा ये हम सैलरी में देंगे। बाकी जगहों के लिए जो खर्च की आमद है इनके पास, वो ऊपर से उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 20 स्कूलों में मॉडल स्कूल के उद्यान बनाए हुए हैं और इनके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग के द्वारा दोनों के सम्मिलित प्रयास से स्कूलों में अच्छे वातावरण के निर्माण के लिए ये उद्यान बनाए गए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस उद्यान को अच्छे से देखता हूँ, देखभाल भी करता हूँ, क्योंकि मेरा घर सामने स्कूल में है। लेकिन 4 महीने से तनख्वाह ना मिलने के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे में देखा जाए कि ये खेती जो है ये आप लोगों ने खुद से ही किया है, इसमें कोई बाहर से बंदा आके खेती नहीं किया? नहीं, तैयारी पहले उनकी द्वारा ही की गई थी, हम सिर्फ देखभाल करते हैं। सर, एक चीज़ बताइए कि बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 महीने से जो है आप लोगों की सैलरी रुकी पड़ी है। ऐसे में स्कूल के क्या हालात है? क्योंकि सुनने में ये भी आता है कि स्कूल के भी हालात कुछ ठीक नहीं है, पानी नहीं आता, बिजली नहीं है। तो ऐसे में इस स्कूल के क्या हालात है? फिर मैं आऊँगा आपके पर्सनल सवाल पे। स्कूल में पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर सबमर्सिबल लगा हुआ है, लेकिन सप्लाई का कनेक्शन कुछ वक्त से प्रभावित है। उसके लिए हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सभी अध्यापक मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, क्योंकि 4 महीने की तनख्वाह ना मिलने के कारण जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको लेकर हम सब इतने परेशान हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं, क्योंकि मेरी तो वाइफ को कैंसर है और मुझे इलाज के लिए लगातार खर्च करना पड़ रहा है, और जिसके लिए मुझे कोई मेडिकल सहायता भी विभाग द्वारा नहीं दी गई है, जबकि मैंने फाइलें लगाई हुई हैं और वो बहुत दिनों से पेंडिंग भी पड़ी हुई हैं। सर, आप बता रहे हैं कि आपकी वाइफ की तबीयत खराब है, पिछले 4 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं। ऐसे में कैसे आप जो है मैनेज कर रहे हैं अपने परिवार को? मैनेज किया सर, कुल मिला के बस ये मान लो कि आदमी खुद को ही गिरवी नहीं रखता, नहीं तो हकीकत तो यह है कि सब कोई कपड़े उतार के तो दिखाएगा नहीं कि वो उसके अंदर कितना बचा है क्या नहीं बचा है। क्या लगता है, ये आप लोगों की सैलरी का जो मुद्दा लगभग सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि ये मानवाधिकार का मुद्दा है, तो ऐसे में आप लोगों की सैलरी को रोकना नहीं चाहिए। फिर भी जो है एमसीडी रिलीज नहीं कर रहा सैलरी, लेकिन एमसीडी के पास देखा जाए तो प्रचार या प्रोटेस्ट करने के लिए और भी खर्चे करने के लिए जो है एमसीडी का पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आप लोगों की सैलरी नहीं दे पा रही है। ऐसे में क्या मुद्दा लगता है आपको? कैसे? सर, एमसीडी के कर्मचारी राजनीति का शिकार हैं, और इस राजनीति का जो हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि एमसीडी दिल्ली सरकार पे आरोप डालती है, दिल्ली सरकार एमसीडी पे आरोप डालती है। हकीकत ये है, सुनवाई दोनों ही कोई नहीं करते। हम तो सीधा सा देखा जाए तो हम एमसीडी के एम्प्लॉई हैं और हमारा हक एमसीडी से ही मांगने का है, तो एमसीडी ही हमारे लिए जिम्मेदार है कि वो हमारे लिए तनख्वाह का या सैलरी का समय पर भुगतान करवाने का इंतजाम करे। वो उसके लिए क्या कदम उठाने हैं वो हमारे नेता सदन में तय करना पड़ेंगे। सर, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि आप जैसे स्कूल के टीचर हैं तो आपके पास कोई पैनल होगा आपकी वाइफ के इलाज के लिए, तो ऐसे में आपने कुछ बताया था। एक बार दोबारा आप बताएंगे कि पैनल अगर होता आप पैनल से भी इलाज करवा सकते थे? ऐसे में कुछ बताइए। सर, पैनल के इलाज कराने के संबंध में ये बता पाऊंगा मैं कि जो प्रोसीजर है पैनल का बिल पास करवाने का, इसमें पहले से फंड रिलाइज नहीं किया जाता है, जबकि सभी डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि गंभीर बीमारी का लंबा इलाज होने की सूरत में पहले से स्वीकृति दी जाती है कि इनका लंबा इलाज चलना है, इनका लगभग 15-20 लाख खर्च होगा तो इनको 5 लाख जारी किए जाएं। लेकिन हमारे विभाग द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता है, और जो बिल लगाए भी जाते हैं उनमें इतने रोड़े अटकाए जाते हैं कि ज़िंदगी में वो रोड़े संभलते संभालते आदमी खुद ही प्यारा हो जाता है भगवान को। तो बता दें कि दिल्ली के जो है एमसीडी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की तैयारी में एमसीडी के कुछ लोग लग चुके हैं। काउंसलर लोग जो एरिया के काउंसलर हैं वो भी लगभग प्रयास कर रहे हैं एमसीडी स्कूल को बेहतर बनाने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एमसीडी स्कूल के अंदर अभी पिछले 2 साल से पढ़ाई नहीं चल रही है। टीचर जो है खुद ही फार्मिंग कर रहे हैं।
ऐसे में कुछ टीचरों को जो सैलरी नहीं मिली वो काफ़ी परेशान है। और भी लोगों से बात करते हैं। सर एक बार अपना नाम बताइए। महेश्वर प्रसाद। सर 4 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई आप लोगों को, कैसे आप लोग अपना मैनेज कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं? परिवार चलाने के लिए आदमी लोन ले रहा है, लोन भर के अपना परिवार को चला रहा है। सर ये फार्मिंग जो आप लोग स्कूल में कर रहे हैं, ये मतलब क्या कहें कि फार्मिंग से आप लोगों का जो घर चल जाएगा? नहीं, फार्मिंग अपना घर चलाने के लिए नहीं है। इसमें हम लोग बच्चों को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा पालक का पौधा है, कौन सा मेथी का है, कौन सा लहसुन का पौधा है। बच्चों के जो गुणवत्ता का विकास है उसके लिए फार्मिंग की। सर आपने बताया था कि किसी अभियान के तहत जो है ये फार्मिंग की जा रही है, कौन सा अभियान बताया सर आपने? एसएसए के द्वारा 5,000 रुपये साल में एक बार दिया जाता था ये किचन गार्डन विकसित करने के ये लिए। किचन गार्डन स्कीम जो है लगभग पिछले 2 साल पहले 3 साल से। आया था, लेकिन हाँ। पिछले 2 साल से जो है बता दें स्कूल बंद पड़े हैं। तो ऐसे में सर आप कौन से बच्चों को जो है ये सब्जियां दिखा रहे हैं? अभी जब बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उनको तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। ऑनलाइन इनकी क्लास चल रही है, तो ऑनलाइन में हम लोग प्रयास करते हैं कि इनका फ़ोटो भेज के समझाया जाए। तो आपको नहीं लगता कि एमसीडी जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप लोगों से ये काम करवा रही है? ऐसा नहीं हम कह सकते। तो जैसा कि ये एक संवैधानिक पद पे हैं, बोले तो ये टीचर हैं, ये यहाँ के अध्यापक प्रधानाध्यापक हैं। इनका कहना है कि हम एमसीडी के खिलाफ जो है कुछ बयानबाजी नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी पर्सनल राय ही बता सकते। ऐसे में कुछ और टीचर हैं, इनसे भी जानते हैं। सर आप बताइए क्या पर्सनल परेशानी रही है आपकी? जी सर, मैं 2015 से यहाँ अपॉइंटमेंट हूँ। विद्यालय इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अजय सिंह मेरा नाम है। 2015 से हमारा प्रोबेशन 2017 में क्लियर हो गया, लेकिन वो एरियर आज तक हमें नहीं दिया गया है। इसके अलावा 7th CPC का लगभग सभी डिपार्टमेंटों में दे दिया गया होगा, लेकिन एमसीडी के द्वारा हमें अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार का मेडिकल ले लो, चाहे डीए ले लो, कोई भी जो पेंडिंग है, यहाँ तक कि सैलरी भी हमारी 4 महीने से पेंडिंग है, जिसमें होम लोन वगैरह की EMI भी जाती हैं हमारी। लगभग 40,000 रुपये तो मेरी मंथली EMI जा रही है। अब आप एक स्वयं बार- देख सकते हैं मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँगा। एक बार मैं फिर आपसे भी यही सवाल पूछूंगा कि ये एमसीडी वाले टीचर की सैलरी क्यों नहीं देते? सर क्या उन्हें इसमें- ऐसा लगता है कि टीचर काम नहीं कर रहे हैं अपना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या वजह है कि ये- एमसीडी वाले जो है आप लोगों की सैलरी रिलीज नहीं करती? बाकी एमसीडी के पास और भी बहुत से खर्चे हैं और उस खर्चे में आए दिन जो है नए घोटाले निकल के सामने आते ये हैं। पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है सर। तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? समाधान एमसीडी चाहे तो निकल सकता है सर। आप अपनी व्यक्तिगत राय देना चाहेंगे एमसीडी को कि बिल्कुल आपकी सर। सैलरी जल्दी रिलीज कर दे? कोई ऐसा- टीचर्स ही नहीं, सभी एम्प्लॉयज़ की समय पे सैलरी दें तो उससे मानसिक संतुष्टि मिलती है किसी भी कर्मचारी को, और वो अपना बेहतर करने का प्रयास करता है। ये मानसिक मतलब आप लोगों के 4 महीने से जो सैलरी रुकी पड़ी है, ऐसे में आपके परिवार में क्या चल रहा है? सर कर्ज लेना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्ज लेकर के और तब फैमिली चलाना पड़ रहा है। अच्छा, ये मैंने देखा कि आपके एरिया के जो काउंसलर हैं वो भी लगभग सुबह शाम आते हैं फार्मिंग स्कीम को देखने के लिए। तो आप लोगों ने उनसे बात की कि ये फार्मिंग से हमारा पेट नहीं चलने वाला, हमारे घर में बच्चे हैं, परिवार है, उनका खर्चा भी चलाना होता है? नहीं, बोला है उनको भी, तो वो यही कहते हैं अभी फंड नहीं है। इनके फंड- पास प्रोटेस्ट करने के लिए, इनके पास प्रचार करने के लिए फंड कहाँ से आते हैं? सर अब ये तो उनके अपने अलग अलग पॉलिटिक्स वो होते हैं, तो क्या ये दिल्ली के सभी स्कूलों के हालत ऐसे हैं या कहीं कहीं सुधार भी हैं? नहीं, साउथ एमसीडी में बेहतर हैं, बाकी नॉर्थ एमसीडी और हमारे यहाँ तो आप देख ही रहे हो, सारे टीचर्स बयान कर रहे हैं अपने। तो साउथ एमसीडी में बेहतर क्यों है? वहाँ सर इनका इशू होगा सर वहाँ। तो आपके कहने का मतलब है कि साउथ एमसीडी में पैसा अच्छा खासा है, इसलिए वो टाइम से सैलरी रिलीज कर देते हैं। रिलीज कर देते। बाकी जो ईस्ट दिल्ली एमसीडी में है उसमें पैसे नहीं है, हाँ, आपको ऐसा लगता है? ये बताया जा रहा है सर। अब है क्या ओरिजिनलिटी, ये हम नहीं बता सकते। तो जैसे कि ये एमसीडी के कुछ टीचर्स थे जिनका कहना है कि पिछले 4 महीने से जो है इनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, और कुछ लोग जो है मानसिक रूप से कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं। एक का कहना यह भी था कि उनकी बीवी का इलाज चल रहा है कैंसर का, और वो हर महीने 2 लाख रुपए मांग के खर्च करते हैं अपनी वाइफ के ऊपर। ऐसे में एमसीडी की तरफ से जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में फार्मिंग की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work.
If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.